नमस्कार दोस्तों। आपका स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। नियरली एक साल के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा नाम विवेक कुलते है। आपने देखा होगा मेरा टेलीग्राम चैनल विवेक कुलते एनालिसिस और विवेक कुलते चैट। वहाँ पे मैंने पहले वीडियो पोस्ट किए थे और एक साल के बाद बना रहा हूँ। तो वापस हम निफ्टी बैंक निफ्टी देन कुछ स्टॉक के बारे में बात करेंगे और ये वीकली वीडियो रहेगा। आपका कोई भी क्वेरी रहेगा तो विवेक कुलते चैट ये जो ग्रुप है वहां पे आप पोस्ट कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी उसका आपका प्रश्न जो भी रहेगा उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात है, ये विवेक कुलते एनालिसिस बोल के चैनल है, वहां पे स्टॉक के बारे में, इंडेक्स के बारे में, कुछ इकोनॉमिक न्यूज रहेगी इम्पोर्टेंट, उस वहां पोस्ट होती है। कुछ स्टॉक रिकमेंडेशन होते हैं, उस स्टॉक में मोस्ट ऑफ द केसेस पोजीशन रहती है और आप आपके हिसाब से आप आपका एनालिसिस करके वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट बात है कि जो चैट है वहां पे ऑप्शन के बारे में, मिस इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन के बारे में आपने कुछ प्रश्न पूछा, क्वेश्चन पूछा, क्वेरी डाली तो उसका आंसर नहीं पा सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में सो मेनी ऑप्शंस रहते हैं स्टडी करने के लिए। तो इक्विटी अच्छा है, उसके बारे में फ्यूचर, इक्विटी टू फ्यूचर ओनली क्वांटिटी बढ़ती है और मार्जिन बढ़ता है। तो इक्विटी के बारे में अगर आपका कोई क्वेरी रहेगा तो अच्छी तरह से मैं उसका आंसर दे पा सकता हूँ, लेकिन ऑप्शन शिफ्ट हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस अवॉइड कीजिए क्वेरी के बारे में। और कोई भी दूसरा इकोनॉमिक न्यूज के बारे में आप मेरा व्यू जान आपको चाहिए तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, तो हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक के बारे में। तो पहले हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, निफ्टी में सिंपल चीजें मैं एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ और ज्यादा इंडिकेटर नहीं यूज कर सकता हूँ, आपको भी दे रहे हैं तो आरएसआई, एमएसीडी, पैरेलल लाइंस, ट्रेंड लाइंस और अभी थोड़ा सा पीओट के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, पीओट पॉइंट से। तो पीओट के बारे में, लेकिन बड़े पैमाने में से बड़े सपोर्ट टारगेट में के लिए यूज करता हूँ। और ज्यादा कम से कम अगर इंडिकेटर रहेंगे और उसका आपका एनालिसिस अच्छा रहेगा तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज या सक्सेस रेशियो ज्यादा रहेगा। ज्यादा से ज्यादा इंडिकेटर यूज करेंगे मीन्स ईएमए में बहुत से लोग 25, 50, 100, 200 एसएमए यूज करते हैं, ईएमए यूज कर सकते हैं और बहुत कुछ इंडिकेटर रहते हैं। अगर ज्यादा इंडिकेटर हम यूज करेंगे तो आपका कंफ्यूजन रेशियो बढ़ता है, क्योंकि वो कंफ्यूज करते हैं, हम डायरेक्शन नहीं कर पाते हैं, एंट्री भी अच्छी तरह से नहीं ले सकते, एग्जिट भी अच्छी तरह से नहीं ले सकते। और आपको पता है पेशेंस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन द स्टॉक मार्केट। ये स्टॉक मार्केट में भी है और म्यूचुअल फंड में भी है। तो अभी निफ्टी के बारे में बात करेंगे। मैंने वीडियो बनाने का स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में, आज संडे है, 18th है मेरे ख्याल से, 18th है, तो पावर ऑफ हो गया, पूरा चला गया और वापस बना रहा। तो हमने बात की थी तभी तो यहाँ पे देखो, एक साल पहले मैंने वीडियो बंद किया था बनाने का। तभी लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये जो ब्लू लाइन दिख रहे, सर्कल दिखा रहे हैं, यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, तभी बंद की थी, बराबर है। उसमें एक झिकझक आया, बाद में निफ्टी गया लाइफ टाइम हाई पे, वहां पे देखिए बराबर एक साल के बाद वापस वही लेवल पे आया और अभी एक अप ट्रेंड चालू हो गया। ऐसा मार्केट हमको लालच भी दिखाता है और प्रॉफिट भी देता है। तो कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है और कहाँ पे लालच में नहीं फंसना है, यही इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉक मार्केट में। वही चीज है म्यूचुअल फंड में। तभी म्यूचुअल फंड में भी का भी वीडियो बनाऊंगा। म्यूचुअल फंड में भी वैसा ही होता है, पकड़ के रखते हैं, लेकिन कभी कभी स्विच करना चाहिए।
ये आप आपकी म्यूचुअल फंड एडवाइजर जो भी रहेगा वहाँ उससे आप डिस्कस कर सकते हो और करना चाहिए। अगर आप किसी स्टॉक मार्केट में कोई आपका एडवाइजर होगा उसको भी पूछना चाहिए, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका आंसर भी मिलेगा और आपका व्यू भी अच्छा रहेगा। वापस यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने दो रेड लाइन बनाई है। यहाँ पे सपोर्ट है, निफ्टी फिलहाल चल रहा है 25,000 के आसपास। तो सपोर्ट आता है 24,500 के पास और रेजिस्टेंस आता है 25,400, नियरली 400 के पास। वो पिवट पॉइंट है, R1 है। अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो फिर निफ्टी जाएगा 26,200 के पास, मीन ऑल टाइम हाई। और ऊपर जाएगा तो 28,200 या 29,000, मेरे ख्याल से 27 या 29, यस, ये 29,700 के पास निपटी जाएगा। धीरे धीरे जा सकते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म टारगेट, लॉन्ग टर्म व्यू है। फिलहाल तो यही है। अगर मान लो 24,500 ब्रेक डाउन होता है तो निफ्टी यहाँ पे आज से, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट मिला था 23,300 400 के आसपास। तो यहाँ पे आ सकता है, कल आएगा ऐसा नहीं, परसों, लेकिन कभी ना कभी एक महीने में एक बार रीटेस्ट करने के लिए ये जो लेवल है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, देखिए ये जो लेवल है 23,900, मान लो नजदीक 24,000 के आसपास एक बार निफ्टी आएगा रीटेस्ट करने के लिए। अगर रीटेस्ट होने के बाद अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो हमने जो पहले बताया जो टारगेट है 29,000 आराम से आ सकता है, क्योंकि एक पैटर्न है, पैटर्न के हिसाब से आएगा। ये वीकली है, वीकली का पोजीशन है। अभी देखिए क्या हुआ, बड़े कर एक बड़ा ब्रेकआउट, बड़ी कैंडल, बाद में छोटी छोटी। मिस निफ्टी जो ऑप्शन ट्रेडिंग में रहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग वालों का, कॉल वाले का और पुट वालों का, दोनों का स्टॉप लॉस अभी हिट करेगा एक दो दिन में। आपको लगेगा ऊपर ऊपर जाएगा, आप कॉल बाय करेंगे, जाएगा नहीं। नीचे नीचे आएगा, आप पुट बाय करेंगे, नीचे आएगा नहीं। ऐसा एक दो बार आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद या तो यहाँ पे आएगा या तो ऊपर जाएगा। तो पेशेंस रखना है हर बार। अभी देखो मंडे को ब्रेकआउट हुआ, देन सैटरडे को, सॉरी फ्राइडे को ब्रेकआउट हुआ, बड़ी बड़ी कैंडल बनी, सबने फ्राइडे को कॉल बाय किए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है, हर बार ब्रेकआउट ही होगा या शॉर्ट कवरिंग होगी, ऐसी चीजें नहीं है। इसलिए ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के टाइम बहुत कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, स्टडी करना चाहिए। तो हम निफ्टी के बारे में वापस बात करते हैं। एक छोटा सा सपोर्ट है 24,800, वहां पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, ये यहाँ पे आएगा तो 24,800 एक सपोर्ट है। वो ब्रेकडाउन होता है तो आता है 24,500, वो नीचे आता है तो 23,900 के पास, ये बड़ा सपोर्ट रहेगा। वो ब्रेकडाउन होता है तो वापस निफ्टी कहाँ पे आएगा, जो ये पैरेलल चैनल बना है, देखो मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ। फिर निफ्टी यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए 21,000 मीन 22,000 के आसपास आएगा। ये ग्लोबल न्यूज, रिजल्ट्स, किसी के ऊपर भी मूवमेंट हो सकती है, लेकिन हमको सपोर्ट और नीचे का कितना आ सकता है वो मालूम होना चाहिए। वैसे ही ऊपर, अगर ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस है। ग्लोबली सेंटीमेंट मिस, जो भी चीजें थी वो शांत हो रही है। टेरिफ वार के बारे में भी बहुत कुछ अच्छी हो रही है, रिजल्ट भी आ चुके हैं। ये हो गया निफ्टी के बारे में। अगर आपका इसकी के बारे में कोई क्वेश्चंस रहेगा तो आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर पूछ सकते हैं। अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही होता है। बाकी चीजें मिड कैप निफ्टी भी है, लेकिन ये अच्छा है
बड़ा व्यू के लिए देखो, एक बैंक निफ्टी के बारे में एक बड़ा चैनल बनाया था, वो देखिए बहुत नीचे से आ रहा है। मीन बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड चैनल के टॉप लाइन के ऊपर है। देखो ये तीनों बनाए थे, मैंने हेड एंड शोल्डर बनाया था, नियरली हेड एंड शोल्डर बनाया था, तभी ब्रेकडाउन भी हुआ था, देन डबल बॉटम हुआ और ऊपर गया। तो एक साल पहले की वीडियो में भी बताया था, हेड एंड शोल्डर होने के बाद भी ब्रेकडाउन होता है, ऐसा नहीं है। तभी एक बार एक साल पहले की वीडियो में मैंने बताया था, वो इसके पहले की बात है। तो ये हेड एंड शोल्डर नहीं है एग्जैक्टली, इसलिए मार्केट नीचे आया। देखो कहाँ तक आया, यहाँ पे तीन टॉप हो गए, तो 51,000 के आसपास आने के बाद ब्रेकडाउन कहाँ तक आया, ओनली 47 में 3,000। बैंक निफ्टी में 3,500 2,000 की मूवमेंट इतनी कुछ मीन्स बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन वहां पे डबल बॉटम होने के बाद वापस बैंक निफ्टी आया 56,000, जो चैनल पे बताया था 56,000 पे आ गया। अभी फिलहाल बैंक निफ्टी अप ट्रेंड चैनल के टॉप लाइन के ऊपर है। जैसे वो पैरेलल चैनल बनाया है, उसके जो टॉप का लाइन है उसके ऊपर है। अगर मान लो एक दिन रुकता है तो बैंक निफ्टी जाएगा 57,700 के पास। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ तक आ जाएगा, आराम से आएगा। और बैंक निफ्टी दिखा रहा है, अगर आप देख रहे हैं, देखो ये जो पैटर्न बन रहा है, ये जो पैटर्न बन रहा है, ये जो पैटर्न बन रहा है, वो दिख रहा है कि बैंक निफ्टी 57,000 की तरफ जल्दी जाएगा। अगर बैंक निफ्टी देखो अभी मूवमेंट क्या थी, बैंक निफ्टी साइडवेज था, निफ्टी ऊपर जा रहा था। अभी लीड कौन करेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में, उसके पहले एक स्टॉप लॉस दे देता हूँ। देखो अगर कुछ चीजें निगेटिव हो गई तो 53,400 की तरफ बैंक निफ्टी आ जाएगा। वो भी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ये। और ये तो आप भी ड्रॉ करते होंगे, आपके यहाँ पे आपके जो ट्रेडिंग टर्मिनल है यहाँ पे भी ड्रॉ करते होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा बैंक निफ्टी 53,500 तक आ सकता है। जो ऑप्शन सेलिंग वाले हैं, तो आपको क्या करना है पता है, मैं बताऊंगा नहीं, उनका गेम अलग रहता है। तो अभी यहाँ पे देखो ये यहाँ पे पैटर्न बना है। यहाँ बैंक निफ्टी अगर मान लो मंडे ट्यूसडे को 55,500 के ऊपर ब्रेकआउट होता है, फिर 555 के अगर ऊपर बैंक निफ्टी रहता है, तो जो निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं, बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करते, बिंदा निफ्टी बाय करना, वहां पे कॉल भी बाय कर सकते हैं और फ्यूचर भी बाय कर सकते हैं। क्यों क्यों कि बैंक निफ्टी देगा ब्रेकआउट और बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा, जो पहले हमने निफ्टी में लेवल की बात की है। तो नेक्स्ट वीक में लीड कौन करेगा, बैंक निफ्टी, किसी को खींचेगा, निफ्टी को। और ऊपर उल्टा हो गया, अगर बैंक निफ्टी 53,400 की तरफ आता है तो फिर निफ्टी भी नीचे आएगा। सिंपल है। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन आप रखिए, कौन सी भी एक में पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ओनली निफ्टी में करते हैं और बैंक निफ्टी, कोई लोग बैंक निफ्टी में करते हैं। दोनों में ट्रेड करने वाले बहुत कम है और वो सबसे होशियार लोग हैं, सभी होशियार नहीं रहते। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में। अभी हम स्टॉक के बारे में बात करते हैं। जो तीन स्टॉक चैनल पे पोस्ट किए थे, ये बेल है, बीएल, सभी बाय कर रहे हैं, सभी लोग डिफेंस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट मिला है हमको। एक चैनल ड्रॉ करता हूँ, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखो देखिए, ये एक ब्रेकआउट का चैनल, सॉरी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है। पैटर्न भी ऐसा बन रहा है। अगर वेव एनालिसिस आप इलिप वेव के बारे में जानते होंगे या पढ़ते होंगे और आपका स्टडी रहेगा, तो एक यहाँ पे एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फिबोनाची के हिसाब से बहुत कुछ लोग ड्रॉ करते हैं, लेकिन फिबोनाची के हिसाब से मैंने 465 का, सॉरी 565 का एक
यहाँ पे पोस्ट किया था, मेरे ख्याल से 565 ना, हाँ 565 मीन्स यहाँ तक बराबर है। उसका इंडिकेटर अलग है, लेकिन फिबोनाची और वेव एनालिसिस के हिसाब से पहले तो 400 आएगा, 400 बाद के बाद 500 आएगा, और 500 के ऊपर यहाँ पे झिकझैक करके नियरली प्रॉफिट भी बुक हो सकता है, और यहाँ पे रुक भी सकता है। लेकिन पहले तो 565 आएगा, हो सकता है एक दो महीने आए, 3 महीने में आए, 6 महीने में, लेकिन 500 उसके लिए 400 का ब्रेकआउट उसको जरूरी है। ये रहा बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वीकली चार्ट है और ये डेली चार्ट है, और आपको दिखाई दिया ब्रेकआउट हुआ है। दो दो कैंडल भी अच्छी बनी है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे बीपीसीएल, बीपीसीएल के बारे में, बराबर है। आप भी बहुत बहुत कुछ इंडिकेटर यूज करते होंगे, मैं भी करता हूँ, लेकिन यहाँ पे स्टडी करने के लिए आरएसआई एमएससीडी ये बहुत है, क्योंकि हमने निफ्टी बैंक निफ्टी का बात किया, बीएल की बात किया। देखो डेली में आरएसआई ऊपर है, से बुलिश है, एमएससीडी भी ऊपर है, वहां पे जो बुलिश पैटर्न बनते हैं उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत कुछ मैं यूज करता हूँ, लेकिन यहाँ पे ज्यादा यूज करेंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा होता है, इसलिए दिखाता नहीं हूँ। देखो अभी ये रहा बीपीसीएल का, बीपीसीएल का ट्रेंड देखिए, यहाँ से ऊपर आया। यहाँ अगर अब फिबोनी का दिखता है, फिबोनी का देखो यहाँ से, देखो ये अगर ड्रॉ किया हमने, देखो ये रेजिस्टेंस के आसपास है, 0.6 के रिट्रेसमेंट के हिसाब से। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो पहले जाएगा 375, और 375 होने के बाद वापस सीधा रुकेगा 465, 465 की तरफ। ये रहा बीपीसीएल का। देखो पैटर्न कैसे बन रहा है, ये फिबोनी का फिबोनाची का है रिट्रेसमेंट। दूसरी बात है, डाउन ट्रेंड होने के बाद एक ब्रेकआउट मिला है, बराबर है, और धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तीसरा है मैक्स फाइनेंशियल। देखिए ये मेरे हिसाब से दूसरे जो स्कैनर है, स्कैनर में आए हुए 3 स्टॉक है, बराबर है। कहाँ पे एंट्री करना है आपके हिसाब से, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। देखो मैक्स फाइनेंशियल का, देखो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, यही पे करते, यही यही करते, ये ब्रेकडाउन हुआ, सॉरी ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट। कभी भी देखो, 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाता था, तभी मैंने हर बार बोला है, ब्रेकआउट होने के बाद अगर वो रीटेस्ट करने के आता है और वापस अप मूवमेंट मिलती है, वैसे उल्टा भी है। नीचे जाने के बाद, ब्रेकडाउन होने के जब डाउन ट्रेंड में रहता है, अप ट्रेंड में होने के बाद जब डाउन ट्रेंड में आता है, तभी डाउन हुआ, अप हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट होने के बाद देखिए मूवमेंट यहाँ से, जिसने भी यहाँ पे बाय किया होगा, मीन्स 1160 के पास बाय किया होगा, अभी उसका 135 मीन्स 200 पॉइंट उसको मिले होंगे, ऊपर जा सकता है। देखो अगर इलिट व्यू के हिसाब से हम देखेंगे, 1 2 3 4 मीन्स फिफ्थ वेव चल रही है, फिफ्थ वेव कहाँ खत्म होगी, 1384। यहाँ पे हम ओरिजिनल लाइन बनाते हैं, वहां पे पीवोट भी आता है, और दूसरे हिसाब से 1384 ये रेजिस्टेंस है। मान लो ये 1384 पे आने के बाद रुकता है, तो ये बड़ा, देखो ये 1 दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, 8 दिन का भी नहीं है, अभी ये व्यू जाएगा लॉन्ग टर्म। ये स्टॉक ऊपर कहा जाएगा, पहले रुकेगा 1620, उसके बाद जाएगा 1848, मीन्स
शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का व्यू बता दिया है, लेकिन ब्रेकआउट हुआ है, आप देख सकते हैं। ये दोनों दो तीन चीजें मैं सोचता था कि आपको बता दूं। अगर आपको इसके बारे में, तीनों के बारे में कोई क्वेरी रहेगा तो आप विवेक कोलते चैट पे आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूंगा। इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको लगेगा आपका कोई स्टॉक रहेगा, उसके बारे में आपका व्यू जानना है, तो आप भी वहां पे पूछ सकते हैं। तीन स्टॉक या निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। जितना पेशेंस रखेंगे, तो उतना आपको प्रॉफिट मिल सकता है। इंपॉर्टेंट बात है, डिस्क्लेमर के बारे में बोलता हूँ। आप और हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं? प्रोबेबिलिटी, जो बताया गया होगा ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट रहा, म्यूचुअल फंड रहा, फिक्स डिपॉजिट रहा, यहाँ पे हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है। हमको ब्याज मिलेगा एफडी में, म्यूचुअल फंड में भी हमारा म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ेगी, स्टॉक में भी वो स्टॉक बढ़ेगा, ये प्रोबेबिलिटी रहती है, ये गारंटी नहीं रहती। अगर आपका माइंडसेट है, अगर हम प्रोबेबिलिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका हमको प्रॉफिट में रहेगा। अगर आप गारंटी में इन्वेस्टमेंट करते, मुझे इतना मिलेगा ही, इतना मिलेगा ही, कौन सी भी चीजें रहे, बहुत से एग्जाम्पल दे सकता हूँ, अपना डेली का भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। हम गारंटी में अगर प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट करते हैं, कौन सी भी चीजें, तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसलिए आप कोई भी चीजें खरीदते हैं, तो कोई भी गारंटी नहीं देता है, वो वारंटी की बात करता है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो आप प्रोबेबिलिटी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको अच्छा गेन मिलेगा, लेकिन गारंटी में मत, मीन्स माइंडसेट वो गारंटी का मत रखिए, ये मैं बताने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट वीकली में क्या डेवलपमेंट होती है निफ्टी बैंक निफ्टी में, स्टॉक में स्टॉक कौन से आते हैं, बीच में कुछ कुछ स्टॉक मैं भी पोस्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट वीकली वीडियो में देखेंगे क्या होता है, उसके बारे में ट्रेड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।